स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिनू होता है। जिनू अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। जिनू कहता है दूसरे लोग कॉलेज जा सकते हैं, मुझे क्यों ऐसा जीना पड़ता है। सड़क पे ऐसा कस्टमर में देख के लोग उस पे हंस रहे थे। तभी अचानक जिनू के पीछे कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक लड़का पंच कैसे मारते हैं वो अपने फ्रेंड को दिखाता है। जिनू सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। जिनू पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये तो हाई स्कूल के बदमाश। फिर वो लड़का जिनू को पंच मारता है। लड़की कहती है बेचारा लड़का, और उसका दोस्त हंसता है। लड़की जीनू से कहती है तुम इससे कितना कमा लेते हो? 8,000 वॉन, 9,000 वॉन, क्या इससे भी कम? तब जीनू हकलाते कहता है 10,000 वॉन, मैं 10,000 वॉन कमा लेता हूँ। ये सुन के सभी लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि ये तो हकलाता है। जीनू पूछता है कि तुम लोग कितने साल के हो? जीनू कहता है हाँ मैं हकलाता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले तुम्हें बदतमीज छोटे लड़कों। उनमें से एक लड़का जीनू को कहता है तो क्या? उसके बाद जीनू को किक मार के गिरा देते हैं। लड़का कहता है हम तो बस थोड़ा मजे कर रहे थे, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी। दो मुझे लगता है कि वो अपनी सोच से भी हकलाता होगा। जिनू का मजाक उड़ाते हुए वो लोग चले जाते। जिनू अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ये हकलावट कैसे हुई, ये तुम जैसे गुंडों की वजह से हुई है। जिनू को गिरा हुआ देखकर कुछ लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं। जिनू कहता है हंसी का आखिरी मौका हमेशा तुम्हारा नहीं होगा। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब तुम सब मेरे अंडर काम करोगे। तभी हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। उसमें उसको बुली करने वाले लोगों को दिखाते हैं। जिनू सोचता है कि उनकी जिंदगी बहुत खराब चल रही होगी और तुम एंजुअल जंग, तुम शैतान हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तभी सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है हेलो मेरा नाम एंजुअल जंग है, मैं इस स्टोर का मालिक हूँ। ये सुनकर जिनू शॉक हो जाता है। फिर जैंग जिनू से कहता है तुम आज के पार्ट टाइम वर्कर हो ना। फिर जैंग जिनू को अपना कार्ड देता है। ये देखकर जिनू बोलता है एंजुअल जैंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर से ये स्टोर का ओनर है। फिर तभी कार के हॉर्न की आवाज आती है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जैंग को नए स्टोर ओपन करने के लिए बधाई देते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे, हा हा हा। तभी जैंग कहता है आप सभी भी कुछ कम नहीं कर रहे। हर कोई बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन वो कभी उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप लोग कमाते हैं। ऐसा कह के वो हंसने लगता है। जैंग कहता है मैं आपको बता दूं कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ लोग पैसे कमाने में। जैंग कहता है क्या वो नई गाड़ी है? ये मुझे हाई स्कूल की याद दिलाती है। क्या वाकई 3 साल हो गए हैं? जिनू कहता है मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाई स्कूल का सबसे बड़ा बुली अब एक सीईओ बन गया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह तो नाइंसाफी है। तुम्हें सफल नहीं होना चाहिए था। तुम्हें एक चोरी की मोटरसाइकिल पर एक साथ घूमना चाहिए था, क्योंकि वो तुम खरीद नहीं सकते। लेकिन तुम सीईओ हो और महंगी कारों में घूमते हो, ये तो ठीक नहीं है। तभी उनमें से एक की नजर जिनू पे पड़ती है। उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या वो जिनू किम है? वह बच्चा जो हकलाता था, वह बच्चा जिसे हमने हकलाने की वजह से जे जिनू के किम का नाम दिया, जबकि उसका असली नाम जिनू किम है। जिनू कहता है ओ नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी सैलरी मिल गई है, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जैंग उसके पास आके उसकी कैप हटा के बोलता है ये तुम हो ना जिनू किम? जैंग कहता है हम हाई स्कूल के सेकंड ईयर में एक ही क्लास में थे। तुम कैसे हो जिनू? बहुत समय हो गया है। जिनू अपने मन में कहता है कि मुझे इतने सारे लोगों में से जैंग से ही क्यों टकराना पड़ा। जैंग कहता है मुझे उस समय एहसास नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं उस समय काफी नासमझ था, और कहता है तुमने माफी मांगने पर मजबूर किया है। जैंग जिनू को पैसे देते हुए कहता है कि ये 50,000 वॉन है, 50 अमेरिकन डॉलर के बराबर है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले ही काम करने के लिए पे कर दिया है, लेकिन इसे ले लो। जिनू मन में कहता है मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिनू हकलाते हुए कहता है मैंने कहा था कि मुझसे अच्छे से माफी मांगो। मेरी जिंदगी ऐसी खराब हो गई है तुम सबकी वजह से। जिनू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कम पैसे वाली जॉब कर रहा हूँ और हकला कर बोल रहा हूँ? जय कहता है चलो यार सब भूल भी जाओ, तब हम बच्चे थे। ये लो 50,000 वॉन, और मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, लेकिन ठीक है मुझे माफ कर दो। तभी जिनू कहता है कि तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। वो सब मेरे लिए एक जिंदा नर्क के बराबर था। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा कह के जिनू पैसे फेंक के वहाँ से भाग जाता है। जैग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम वहां से नहीं जा सकते, वो 3 मंजिल ऊपर है। जिनू वहां से कूद जाता है। जिनू अपने मन में कहता है मैं अपनी मौत की तरफ गिर रहा हूँ और अब भी वो मुझे वैसे ही बुला रहा है। मैं मरने वाला हूँ, ये मैंने नहीं सोचा था कि और वो भी इतनी बुरी तरह। और एंचुअल गिरते हुए मुझे देख रहा था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ एंचुअल जैंग, अगर मैं पास्ट में वापस जा पाता तो काश मैं हाई स्कूल के उस दिनों में वापस जाता जब यहाँ सब शुरू हुआ था। जो दुख दर्द मैंने सहा है, काश मैं तुम्हें यहाँ अनुभव करवा पाता। मैं तुम्हें अपनी मौत के बाद भी श्राप दे। तभी सीन कट होता है और हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है ये क्या हुआ,
मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अपने क्लासरूम में हूँ? पर मैं तो अभी अपने स्टोर के सामने खड़ा था। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या मैं अपने सपने में वापस हाई स्कूल में आ गया हूँ? तभी हमें कुछ बदमाशों को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि कान के पास मारने से बेहोशी आ जाती है। तभी दूसरा कहता है ये तो सच है। जैंग कहता है कि ये सपना है। ऐसा कहकर वो हाई स्कूल के बदमाश को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद बदमाश गुस्सा हो जाता है और उसको पंच पे पंच मारने लगता है। जैक कहता है मुझे क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो सपने में हूँ। हाई स्कूल का बदमाश कहता है क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? जैक कहता है नहीं, मैं सपने में नहीं हूँ। क्या मैं सच में अपने पास्ट में आ गया हूँ, वो भी हाई स्कूल के सेकंड ईयर में? तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो कहता है जिनू। ये सुन के जैक कहता है जिनू और मैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तभी जैक उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है ये तो मैं हूँ। मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी वो अपने आप को आईने में देखता है और कहता है क्यों, मैं जिनू की बॉडी में क्या कर रहा हूँ? मैं पास्ट में आ गया और सबसे बड़े बदमाश से मिला। तभी बदमाश कहता है कि तुम सजा पाओगे जिनू। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक।